सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे होंगे। हमने एक्स के बहुत सारे वैल्यूज दिए और एक ऐसा वैल्यू भी हमने एक्स का दिया जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जब तुम बात करोगे तो हमारे पास एक चीज की कहानी तुम्हें याद रखो। वेलकम बैक बच्चों, कैसे है, क्या हाल चाल। तो सर आ गया हूं मैं चैप्टर नंबर 2 लेके। चैप्टर का नाम रहेगा पॉलिनोमियल्स। आप सब लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से पहले चैप्टर को चेक करें। सर सिंपल सी बात है, आज एक वन शॉट में पूरा क्लास 9th का पॉलिनोमियल बेसिक से लेकर सारे एडवांस तक के कॉन्सेप्ट्स जो होंगे इस चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात होगी, हर एक कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे सर इस चैप्टर के नोट्स कहां से मिलेंगे, तो हमने कहा आज तुमको दिखा देते हैं कि भैया नोट्स तुम्हें कैसे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर या अपने पीसी के अंदर आप गूगल क्रोम तो खोल सकते हैं, उसमें आपने पीडब्ल्यू लिखना है और इस जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास इस तरह की एक साइट जो है ओपन होके आएगी। इज इट राइट, इज इट राइट। अरे सर जब ये ओपन हो गया तब क्या करना आपने, तब क्या करना है बेटा, यहां बैच मिलेंगे आपको लेफ्ट साइड में, यहां सर्च बार मिलेगा। अरे इसमें आपको जेके बोस क्लास 9 सर्च कर देना है। ठीक है बेटा, जेके बोस क्लास 9 फ्री बैच आपने सर्च करना है। जैसे ही आप यहां लिखेंगे जेके बोस क्लास 9 फ्री, तो आपके पास जेके बोस क्लास 9 फ्री बैच निकल के आएगा। इस पे आपको बस क्लिक मारना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये आपके लिए आपको बोलेगा भैया इनरोल करो। आपको यहां अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी ये डिटेल्स पूछेगा वो डाल के आप एनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप एनरोल करेंगे तो आपके पास इस फ्री बैच की एक्सेस जो है मिल जाएगी। यहां आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर के नोट्स जो है बिंदास तरीके से मिल सकते हैं और तुम डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। बात खत्म सर, नोट्स की कहानी तो एकदम से क्लोज कर दी हम। सर जी आज इस चैप्टर के, सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे होंगे। मैंने कहा एक ध्यान रख ले, तू पहला आधा एक घंटा मेरे साथ बिता ले, इस बात की गारंटी है तेरे को मेरी तरफ से कि तेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और तुझे आधे घंटा देखने के बाद तू खुद से 1.5 घंटा मजबूर हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के लिए। इतनी शिद्दत से और इतनी एनर्जी से तुमको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक ड्रामेटिक अंदाज में। अरे सर कैसे, हमने कहा हमारे पास एक क्लास में एक बच्चा आता है, बोलता है सर अगर लाइफ की बात की जाए ना, लाइफ की बात की जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। हमने कहा बेटा लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। क्यों कि अगर आज तुमको इस चैप्टर में मैं जब पॉलिनोमियल की एक फुल राइड कराऊंगा तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि लाइफ सच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बच्चा बोला सर लाइफ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब पहले आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद पैसा। सर यही कहानी है, इसी तरह की स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बेटा ट्विस्ट जो है इस बात में 100% गारंटीड है कि लाइफ का ये जो सफर है ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इसमें स्विंग्स आते रहते हैं, हमें ऊपर नीचे होना रहता है, जस्ट लाइक द पॉलिनोमियल के ग्राफ की तरह। कभी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो ये चलेगी कहानी। लेकिन इसमें आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, ठीक है, अगर ग्राफ पे आपने राइड करने का मतलब क्या है कि लाइफ में आपको डिफरेंट तरह की हर्डल से गुजरते हुए आगे जाना है। कैसे सर, कभी आप बेटा टॉप पे रहेंगे, कभी आप टॉप पे रहेंगे, कभी आप बेटा टॉप पे रहेंगे, कभी आप टॉप पे रहेंगे, कभी बेटा डाउनफॉल भी आएगा। ठीक है, जब टॉप पे रहेंगे तो सारे लोग तुम्हारे लिए क्लैप्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारी कामयाबी का दौर होता है तो लोग बड़ा शोर मचाते हैं, लोग बड़े क्लैप्स करते हैं, लोग आपसे लिंक्स बनाते हैं, अरे हम तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, हम तुम्हारे बहुत सारे करीब जानने वाले हैं। लेकिन बेटा लाइफ ऐसे नहीं चलती ना, लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ को यह भी पता है कि तुमको गिराना भी तो है,
तुमको गिराना भी तो है। अब लाइफ हमेशा से स्मूथ नहीं होती इस पॉलिनोमियल के ग्राफ की तरह, कभी लाइफ नीचे जाती है, कभी लाइफ नीचे जाती है। और बेटा जब लाइफ नीचे जाती है तो तब समझ आता है कि लाइफ में अपना कौन और पराया कौन। ठीक है, तो मतलब सर इस पूरे पॉलिनोमियल ग्राफ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखेंगे। ये पॉलिनोमियल हमें सिर्फ मैथ नहीं बल्कि लाइफ कोच भी है, यानी कि हमें लाइफ के बहुत सारे फंडे, ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट्स, ये पॉलिनोमियल की सारी बातें हमको सिखाएंगे। Is it right guys? So are you guys excited? पानी का एक बोतल अपने साथ रख लो, ठीक है, पेन कापी साथ में होना जरूरी है। तो चलिए मोटा मोटा देख लेते हैं सर चैप्टर में हमें क्या चीजें बेसिकली पढ़नी है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन होगी एक बिंदास सी इस चैप्टर की, क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम करेंगे बेटा, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये सारी बातें हैं सर, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जाके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर उठानी है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो तुम बिंदास हो जाओगे और सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे पॉलिनोमियल्स के एक बारी में क्लियर। अब मेरी जान फोकस, ठीक है। देखो सर सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते थे। जैसे बेटा मैंने तुमसे कहा, यहां मैंने एक एक्सप्रेशन लिख लिया, यहां एक एक्सप्रेशन लिख लिया 2x, ठीक है बेटा, 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस y रेज़ टू पावर -1, इस तरह से। अरे सर y का पावर -1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना। मैंने कहा कहीं मैंने लिख दिया रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 3y, इस तरह से। सर इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ी, हमने फिर उनको बहुत डिटेल में समझा कि x और y को हम जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और उन ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, मतलब मैंने यहां कहीं x ले लिया बेटा, कहीं x ले लिया, 2x², कहीं y ले लिया, कहीं z ले लिया, इसे जोड़ दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आ गई, ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आ गई। अरे सर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम 8th में पढ़ चुके थे तो हमें यहां क्यों पढ़ना है? मैंने कहा बेटा इस क्लास में हम एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अरे सर ये स्पेशल काहे है, स्पेशल क्यों है? मैंने कहा बेटा ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस अलजेब्रिक अरे सर पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच polynomial basically is defined as the expression that includes variables, constants and exponents, ठीक है बेटा, जिसमें भी अरे सर फिर तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफरेंट हुआ ही नहीं। मैंने कहा एक बात याद रख ले, इसकी स्पेशलिटी है इसके एक्सपोनेंट का पावर मेरी जान हमेशा से एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब सर अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं y रेज़ टू पावर -1 एक होल नंबर नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कुछ समझे बात को? अरे सर बहुत सिंपल है, आप बोल रहे हैं कि अगर यहां पे पावर जो है एक होल नंबर ना हो तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जहां कहीं पे भी तुम्हें पावर दिखेगा होल नंबर नहीं है, सर ये एक इंटीजर है, सर ये एक फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। समझ गए बात। अब सर पोली का मतलब हमने कहा ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पोली का मतलब बहुत सारे, मैनी टर्म्स, पोली का मतलब मैनी टर्म्स होता है, और बेटा नोमियल्स का मतलब टर्म्स हो। अरे सर ये टर्म्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके सारी बेसिक चीजों को सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके पॉलिनोमियल्स में होती हैं, ये हमें एक बार फिर से रिवाइज करनी है। अरे सर एक बार फिर से, ये हमने कब पहले पढ़ा? मैंने कहा हमने 8th में भी ये पढ़ा है। ठीक है बेटा, 8th में जो तुम्हारा मास्टर था उसने ये तुमको डेफिनेटली बताया होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहली बात ये है बेटा, सबसे पहली बात ये है कि आपके पास अगर बेटा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे कांस्टेंट का मतलब सर सिंपल सी भाषा में बोल दो, कांस्टेंट कोई ऐसा आदमी जो फिक्स हो यार, जो चेंज ना होता, जो रेगुलर हो। ठीक है, मैंने कहा कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, दैट डज नॉट चेंज, जो चेंज ना हो। सर इन एल्जेब्रिक या इन एल्जेब्रा के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है दैट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल्स। कैसे सर? मैंने कहा बेटा ये 3 है, ये 5 है, ये कुछ अकेला लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा -5। ऐसे ही मैंने आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी है, यहाँ 2 के साथ x मल्टीपल में है, यहाँ y अकेला है, और जब y अकेला है तो इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई में है। यहाँ ये 5 अकेला है विद आउट एनी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा ये एक कांस्टेंट टर्म हो गई। समझे बात को? उसके बाद आती है बात वेरिएबल की। नाम की तरह ही वेरी का मतलब चेंज होता रहेगा। तो सर सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट करने में लगेंगे, ये कुछ अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। सिंबल्स कौन से यूज किए जाते हैं? एक्स वाई जेड, अल्फाबेटिक ऑर्डर में कोई भी लेटर यूज किया जा सकता है। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आप एक्स एंड वाई को यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करनी है कि सर जी वेरिएबल जो है ये वैरी होता रहता है, तुम्हारे दोस्तों की तरह बदलते रहते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं हर मूड और स्विंग को देख के। ठीक है, अरे यार क्या। चलिए टर्म्स की बात करो तो सर टर्म्स क्या होते हैं? देखो, द टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस। अरे सर इसका मतलब आप कह रहे हो 2x + 3, अगर ये दो पार्ट्स हैं जिनको मैंने प्लस से सेपरेट किया तो इस एक पार्ट को मैं टर्म बोलूंगा, इस एक पार्ट को मैं टर्म बोलूंगा। अरे सर अगर मैं कहीं प्लस और माइनस का यूज ना करूं, मैंने कहा अगर तू प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहा है तो जितनी बार भी टर्म लिखेगा इससे हम सिंगल टर्म ही मानेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना मेरी जान, ये जो है 2x + 3 + y, ठीक है बेटा, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अरे सर अगर मैं यहां लिख दिया 2x + 3x + 3, क्या ये 3 टर्म्स हैं? नहीं बेटा, यहां x और x सेम है। अगर दो को मैं ऐड करूंगा तो 5x + 3, ये 2 ही टर्म्स हैं। कभी कभार क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा पूछा जा सकता है जहां पे आपको लाइक टर्म्स दी जा सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन एक्सप्रेशन में आपने कितने टर्म्स हैं। तो आपने पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई जरूर करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा जहां से फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगी, वो फॉर्म में आपने चेक करना है कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं। अरे बात क्लियर हो गई? अरे सर कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो, और टर्म का मतलब जब वो वैल्यू जो प्लस, वो अनलाइक टर्म्स जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाए उन्हें बेटा हम बोलते हैं टर्म्स। समझ गए बात? अरे सर ये बात तो हो गई क्लियर। एक और बात है मेरी जान जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब बेटा देखो, कोएफिशिएंट बेटा ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या है बेटा? ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे भी आप कांस्टेंट बोल सकते हो, बट कांस्टेंट वैल्यू दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू अ वेरिएबल। किसके साथ? एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके हो, रिलेट करके हो। कैसे सर? मैंने कहा इस तरह से लिखा हुआ 2x² प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 2z। अब देखो बेटा, ये मैं पूछूं किसी से x² का कोएफिशिएंट, तो तुम्हें समझना है कि x² के साथ जो टर्म रिलेटेड है वो उसको मैं कोएफिशिएंट बोलूंगा। x² का कोएफिशिएंट 2 है,
y का कोफिशिएंट बेटा +3 है और z का कोफिशिएंट बेटा -2 है। ये बात आपने ये, अरे सर कभी कभार ऐसा भी तो लिखा हुआ आएगा x + y + z = 0 या x + y + z = 10, ऐसा रख लेते हैं। यहां x के साथ तो कुछ है ही नहीं सर, जब x के साथ कुछ भी नहीं है तो याद रखना 1 हमेशा से आप लगाएंगे, कोफिशिएंट तब 1 हो जाएगा। तो इन बेसिक सी बातें, बेसिक सी चीजों को आपने याद रखना है। इन्हीं वेरिएबल कोफिशिएंट्स को अगर हम रिलेट करें, ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, हमारे पास एक्सप्रेशंस आते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरह की एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट का यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल का पावर, इस वेरिएबल का पावर, इस वेरिएबल का पावर हमेशा से क्या हो, एक होल नंबर हो। ऐसा नहीं है सर कि अगर एक का पावर होल होगा दूसरी का होल ना हो, मतलब इसका होल नंबर है इसका पावर होल नंबर नहीं है। नहीं, हर एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, हर एक वेरिएबल का पावर। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो आपको यह समझना है कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो होंगे, दोनों के जो दोनों वेरिएबल्स होंगे, दोनों वेरिएबल्स का आपका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। समझे बात को? अरे सर बहुत सिंपल तो है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन बता दो, तो हमने लिख रखी है बेटा, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ये याद रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। मतलब आपके x का पावर, आपके x का पावर हमेशा से एक होल नंबर होगा, हमेशा से एक होल नंबर होगा। लेकिन अब जिन पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे ना मेरी जान, वो हमेशा से आपको एक ही वेरिएबल में मिलेंगे, इन टर्म्स ऑफ x या कभी कभार इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इस बात को आप याद रख लेना। यहां देखिए, ये इसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। किसी भी एक्सपोनेंट में आपने देखा यहां एक टर्म, यहां एक टर्म, यहां तीसरी, चौथी, तो टोटल बेटा इसमें 4 टर्म्स है मेरे पास। तो जिसका पावर सबसे बड़ा होता है तो उस टर्म को लीडिंग टर्म बोला जाता है। मतलब जिसका पावर सबसे हाईएस्ट होगा तो उसको बेटा लीडिंग टर्म हम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लीडिंग टर्म के वेरिएबल का जो पावर होगा, ठीक है, वो हमारा डिग्री बोला जाता है, हाईएस्ट पावर। यानी कि यहां पे 3 हाईएस्ट है, लेकिन हमेशा से पावर किसकी देखनी है? अरे सर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की देखनी है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ये तो हो गई बात। चलिए कुछ क्वेश्चन से अपने आप को करते हैं रूबरू, ताकि हम देखते हैं कि जितनी बातें हमने सीखी क्या सर ये अब हमें आएंगी। तो मैंने कहा तुम एक काम करना, वीडियो रोक, वीडियो रोक, वीडियो रोक। वीडियो रोकोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि सर मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं तो नहीं रोकने वाला, मैं तो नहीं रोकने वाला। तुमने रोक के पहले सॉल्व करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले सर 1/√5 मान गए सर, ये तो वेरिएबल नहीं है, कोएफिशिएंट है। हमको पूछा गया था कि पॉलिनोमियल का पावर, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है बेटा। 1/√5, x का पावर हाफ, तो सर x का पावर फ्रैक्शन, x का पावर फ्रैक्शन, x का पावर फ्रैक्शन मतलब इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। हमने सुना था कि पॉलिनोमियल के अंदर x का जो पावर होगा वो एक होल नंबर होगा। होल नंबर कौन से होते हैं मेरी जान? नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो पहले देख लो ना एक बार जाके, ठीक है बेटा। ये वाले नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। सर दूसरे में 4x⁵5, अरे सर ये रूट ऑफ x का मतलब x⁻1/2, तो बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x² + 9x, यस ये होल पावर, यहां पे भी होल पावर, तो सर इट्स ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अब यहां पे 3x³ 5/x, इस x को मैं ऊपर लाऊंगा तो raised to power -1 हो जाएगा। अरे सर 3x³ इसको मैं अगर प्लस में 5 × x⁻1 लिखूं तो इसका, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो x⁻1, ये तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, तो बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये बात याद रखना। दूसरी बात, ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में x है, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी बेटा पॉलिनोमियल है। देखो xy⁻², तो बेटा y का ही तुम मान लो -2, लेकिन ये -2 है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। x², दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए बात? अरे सर क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर में √y को ऊपर ले जाओगे तो बेटा नेगेटिव पावर हो जाएगा। अरे थोड़ा सा समझो, देखो बेटा कैसे होगा।
मैंने कहा अगर ऊपर वाले x को रूट में मैं लिख दूं x रेज़ टू पावर 1/2, यहां से इस y को ले जाऊं ऊपर बेटा, y को ले जाऊं ऊपर बेटा, y को ले जाऊं ऊपर, क्या होगा? ध्यान रखना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये y जब ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऐसे है, देखो सबसे पहले डाउट नहीं, क्योंकि x अबान रूट y। सर इस रूट का मतलब जब भी आपका पावर 1 से छोटा हो तो उसे रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सर x का मतलब x रेज़ टू पावर 1/2, y का मतलब सर y रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है बेटा, इसे हम ऊपर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा x। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा x। आपके पास ध्यान रखना क्या होगा, 1/2, और यहां से देखो मल्टीप्लाई में जब y ऊपर आएगा रेज़ टू पावर -1/2, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान रखो, ये वाली जो कंडीशन रहेगी आपकी, इसकी वजह से, क्योंकि सर इसका पावर 1/2 आ रहा है। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हो, सर रूट ऑफ x अपन रूट ऑफ y को मैं ऐसा ना लिखूं क्या, रूट ऑफ x एक बार लेके अपान y, मतलब ऐसा x अपान y, थोड़ा सा समझना, ये इंटरेस्टिंग है इसीलिए तो डाला है, x अपान वाई होल रेज़ टू पावर 1/2। इसको उल्टा कर दो बेटा तो ये आ जाएगा y अपान x और रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 2। अब ये जाके पॉलिनोमियल, इस फॉर्म में अगर आपने देखा तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन जब इसको मैंने चेंज किया तो तब जाके ये पॉलिनोमियल बना अब लास्ट पे। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है, जब भी एक्सप्रेशन रहेगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई। रूट एक्स बाई रूट वाई था, दोनों का पावर मतलब सर 1/2 था। मैंने क्या लिखा, x अपान वाई होल रेज़ टू पावर 1/2, मतलब दोनों का रूट है। इसको स्विच कर दिया y बाई एक्स, तो ये जाके यहां पे भी हो जाता, ये चीज यहां पे भी हो जाता। मैंने कहा तुमको डिफिकल्ट लगेगा, y बाई एक्स, तो ये अब जाके पॉलिनोमियल बना है। इस बात को अपने याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे सर अगर हाईएस्ट पावर की बात की जाए तो हाईएस्ट पावर, याद रखना, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे बड़ा पावर, वो बोला जाएगा पॉलिनोमियल की डिग्री। अगर बेटा ऐसा कोई पॉलिनोमियल है x + 3 = 1, ठीक है, या इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू 5, ठीक है सर, इस x की पावर क्या मेंशन तो नहीं है, इस पावर है 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब याद रखना है तुम्हें एक चीज, इसका पावर 1, ठीक है बेटा, x + 3 को अगर मैं रिड्यूस करूं तो आई विल गेट x = 3, उस तरफ जाएगा तो x = 2, ठीक है बेटा। तो लीनियर x का हमेशा एक वैल्यू होगा या एक रूट होगा x का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं, हाईएस्ट पावर अगर बेटा 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो यहां हाईएस्ट पावर मैंने देखा बेटा 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसे हम बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरी जान? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे सर क्यों, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, अरे इसमें 1 भी तो था। मैंने कहा 1 के साथ नहीं जाना है, जो हाईएस्ट है वो तुम्हें देखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, हमें तुमसे आइडिया हो जाएगा। 3x³ + 4, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब ये हो गई आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे भैया डिग्री बता दो, लेकिन फिर से एक बात करनी है, जब भी क्वेश्चन में पहुंचू वीडियो एक बार रोकना, खुद से चेक करना है, आना चाहिए, ठीक है बेटा। अरे सर π/2, पाई कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट वैल्यू सर, ठीक है, तो ये वाला हो गया वेरिएबल, और इस वेरिएबल का पावर बता दो, इस वेरिएबल का पावर बता दो कितना है सर? 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर डिग्री 2 है तो क्या बोले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। x³ y³, देखो यहां जब टर्म मल्टी वेरिएबल में हो, ठीक है बेटा, जब इस तरह की टर्म हो, बीच में प्लस माइनस ना हो, मतलब इस तरह की टर्म लिखी गई है x² y², इनका अगर आपको इस टर्म का पावर बोलना होगा तो इनके पावर्स को ऐड करना पड़ता है। यू विल से कि इसकी डिग्री 4 आएगी, यू विल नॉट से 2।
जब ये आपस में एक जगह पे हों। तो यहाँ मैंने देखा 3 और 3 बेटा 6 डिग्री है, लेकिन इस x की डिग्री 8 है यहाँ पे, तो इससे हम बोलेंगे कि डिग्री इज 8। ठीक है बेटा, डिग्री कितनी है 8। ठीक, उसके बाद यहाँ हाईएस्ट डिग्री बेटा 3 है, तो यहाँ डिग्री क्या लिखेंगे हम 3, और यहाँ डिग्री बेटा x रेज़ टू पावर 23 है, तो डिग्री इज 2023। हाईएस्ट पावर, बस हाईएस्ट वैल्यू की तरफ तुम्हें चलते रहना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देखो बेटा जीरो पोलिनोमियल, आपसे अक्सर इस जीरो पोलिनोमियल पे क्वेश्चन आते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? मैंने कहा अगर तुमसे कोई पूछे जीरो पोली, आप कहोगे सर जीरो पोली मीन जीरो। जीरो पोलिनोमियल का मतलब ही जीरो होता है, ये तुम लोगों को होना चाहिए पता। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे। अगर दूसरा टर्म से इसको दिखाना चाहो कि सर एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स जो होंगे दे आर इक्वल टू जीरो, सबके सब कोएफिशिएंट्स जीरो होंगे, कांस्टेंट टर्म भी जीरो होगी, इटसेल्फ इज ए जीरो पोलिनोमियल। समझ गए बात? अरे सर कुछ एग्जाम्पल बता दो। हमने कहा ले लो, 0 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 100 प्लस 0 इंटू वाई रेज़ टू पावर 2000। ठीक है बेटा, प्लस ऑफ अब एक और ले लेते हैं, z रेज़ टू पावर 1000 या 1 लाख कर लेते हैं। अरे सर कुछ समझे नहीं, मैंने कहा तुम्हें जीरो कोफिशिएंट की जगह लगाना है जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स जीरो हों। अरे सर इसका पावर यहाँ एक, मैंने कहा इसका पावर तुम नहीं डिफाइन कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि सर एक कोई सर्टेन पावर नहीं है। अगर मैंने ये यहाँ तक लिख दिया था, मेरा कोई यार आएगा तुम में से उठ के बोलेगा सर क्या मैं 0 इंटू n रेज़ टू पावर 2 लाख लिख दूं? ठीक है, तो ये बार बार इसमें एडिशंस आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, तो इसलिए इसको हम जीरो पोलिनोमियल ही बोलेंगे। और जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसकी कोई पार्टिकुलर डिग्री नहीं होती है। अब सर दूसरा एक पॉलिनोमियल होता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में मैंने स्टार्ट में ही बात की थी। आपके कांस्टेंट टर्म को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ये जनरली इस तरह का टर्म होता है, ये जनरली इस तरह का टर्म होता है, ये जनरली -5 इस तरह का टर्म होता है। अरे सर इसकी डिग्री क्या होगी? अरे बेटा जब एक वेरिएबल है ही नहीं, डिग्री हम किसकी डिफाइन करते हैं? वेरिएबल की। वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं। इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में इसके साथ एक ज़बरदस्ती वाला वेरिएबल लगाते हैं, उसका पावर हम 0 कर देते हैं। हमें पता है x रेज़ टू पावर 0 इज 1, x रेज़ टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, वन एक्सेप्शन इज देयर, 0 रेज़ टू पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। रिमेनिंग सारे केसेस के लिए आपका जो 1 रेज़ टू पावर 0 होगा वो हमेशा से, या कोई भी वैल्यू रेज़ टू पावर 0 होगा वो 1 के बराबर होगा। तो x रेज़ टू पावर 0 है मेरी जान, तो यहां पे देखा आपने सर किसी भी टर्म के साथ ये तो लगाया जा सकता है, एक्सेप्ट कि मैं ये कह रहा हूं कि x आपका 0 नहीं है, x आपका 0 नहीं है। तो 0 रेज़ टू पावर, यहां पे 1 रेज़ टू पावर 0 लगा दो या कुछ भी लगा दो, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, कितनी भी बार तुम इसको जगह बदल दो x की 0 के बिना, कोई भी वैल्यू लगा दो, तो ये आपके पास हमेशा से बेटा इसकी डिग्री जो रहेगी, डिग्री इसकी रहेगी 0। ये याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा अगर डिग्री 1 है तो बोलेंगे डिग्री, अरे नहीं, अगर डिग्री 1 है तो बोलेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब सर अगर एक टर्म तो मतलब मोनो, ठीक है बेटा, मोनो एटमिक, डाई एटमिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, 2x प्लस 3y, सर दो डिफरेंट टर्म्स तो मतलब दो हैं तो बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म्स, नोमियल का मतलब टर्म, बाई का मतलब दो होता है, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। इसके बाद आप जनरली बोल देंगे पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारी टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो दो क्लासिफिकेशन, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहां x यूज हुआ, इसको मैं बोलूंगा 1 वेरिएबल, यहां x भी और y भी यूज हुआ तो सर ये 2 वेरिएबल में हो गया। यहां x अकेला यूज हुआ, चाहे वो स्क्वायर में है या अकेला है, एक ही वेरिएबल माना जाएगा। यहां देखो x अकेला यूज हो रहा है, कितनी भी बार यूज हो रहा है, इसको मैं 1 वेरिएबल ही कहूंगा, ये बात याद रखना। जैसे ही तुम्हें कोई डिफरेंट क्वांटिटी दिखे, x, y, z, a, b, c, ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। अरे सर क्या बात सर। अब जल्दी से ये बता दो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखो डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिग्री है 3, ठीक है बेटा,
उसके बाद 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, और इसमें टर्म्स कितने हैं 3, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। अरे सर वीडियो रोकना है, याद रखना, ठीक है। इसमें बेटा 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो मतलब बाइनोमियल। शाबाश शाबाश शाबाश, साथ साथ में करना है सर, साथ साथ में। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल सर 1 है, तो मतलब सर ये लीनियर हुआ ना, फिर ये लीनियर हुआ। अब देखो इसके बारे में, हाईएस्ट डिग्री 2, तो बेटा क्वाड्रेटिक, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो मतलब सर ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा, ट्राइनोमियल। अरे यार बहुत आसान है, बस तुम्हें फोकस बनाए रखना है, बोर नहीं होना, बोर नहीं होना मेरी जान, बोर बिल्कुल भी नहीं होना यार। अरे हलवा है, कसम से हलवा है, ठीक है। बस तुम्हें थोड़ी देर साथ जो है वो निभाना है, ठीक है, साथ जो है निभाना है, तुम्हें हलवा दिखेगा। गला मेरा खुश्क पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ। सर ये वाला बता दो, डिग्री ऑफ द अरे सर मेरे को नजर आ गई ना, 5 है, 5 हाईएस्ट डिग्री 5 है। अरे यहीं पे तो ट्विस्ट है ना, यहीं पे तो ट्विस्ट है, यही तो बात है बेटा। यहां पे देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूं तो 4x रेज़ टू पावर 4, 0x क्यूब मतलब सर 0, प्लस 0x रेज़ टू पावर सर 0, प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। रिड्यूस होने के बाद बेटा ये आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7, ठीक है मेरी जान। तो ये बन के आ गया तुम्हारा पॉलिनोमियल। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 4 है। तो मैंने क्या बोला, पहले तुम्हें किसी भी फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए जीरो, अरे अभी तो बताया, नॉन डिफाइंड, ठीक है। ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। √2 बेटा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री को हम साथ में लगा सकते हैं ना, x रेज़ टू पावर 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे सर ये बातें तो हम बहुत अच्छे से सीख के आ चुके हैं। अब करते हैं नए टॉपिक की शुरुआत। थोड़ा सा बोर हो रहे हो ना, बोर हो रहे हो ना, अरे नहीं होना है, अरे नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। बस तुम्हें पूरे दिमाग लगा के लड़ते रहना, ठीक है। बेसिक बातें सारी क्लियर हो गई। एक बार क्विकली से रिवाइज करेंगे। पॉलिनोमियल क्या था, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट 0 ना हो। उसके बाद हमने क्या कहा सर, अगर एक टर्म है तो मोनो, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, बहुत सारी टर्म्स है तो पॉलिनोमियल। सर अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हमने बहुत सारी बातें और भी सीखी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। बस इतनी सी बात हुई है कसम से। अब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। एक पॉलिनोमियल लिखता हूं बेटा, एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ x, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 2, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 2। बहुत सिंपल बात। मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करेंगे, मैंने कहा ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है एट x। अब तुमसे कहा पॉलिनोमियल की जगह आप अल्फा लगा लो, अल्फा का मतलब सर कुछ भी वैल्यू लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2α स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ अल्फा, x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब सर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है एट अल्फा, ठीक है। अरे सर p ऑफ 1 निकालो, मैंने कहा p ऑफ 1, x की जगह तुम 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2, ठीक है बेटा, 2 1s are 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2। अरे सर ये किसके बराबर, 5 के बराबर। तो p ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर निकला बेटा, 5 के बराबर निकला। अरे यार बहुत सिंपल सी कहानी है, अब वैल्यू तुम्हें पता चल गया, मतलब सर x की जगह पे या वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगा उसे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। अरे समझे बात को ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने तुमसे पूछ लिया क्वेश्चन, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट q0 q1 एंड q2। आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा मेरी जान, q की फॉर्म में। ये px हो सकता है, qx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। अरे सर qx की जगह q0, मतलब सर जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां 0 लगा दो, तो आप कहेंगे सर 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 0, तो सर
Q0 बराबर हो जाएगा 0 के, Q0 बराबर हो जाएगा 0 के। समझ गए बात, समझ गए बात, समझ गए बात। अरे सर बहुत सिंपल, मैंने कहा बेटा अगर तुम्हें Q2 फाइंड करना हो या Q1 फाइंड करना हो, Q1 फाइंड करना हो, तो ये होता है आपके पास Qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। अरे सर क्या निकालना मेरे को, Q1, x की जगह 1, तो सर 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 1। अरे बहुत बारीकी से चीजें बता रहा हूं तो तुम्हें लगेगा थोड़ा बहुत, बहुत लेंथी कर रहे हो सर, लेकिन तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है Q2 तुम्हारी तरह Q2। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर की बात करो यार, एक्स स्क्वायर मतलब सर 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 2 आर 6, आंसर बेटा 10 हो जाएगा। इसका मतलब Q0 इज इक्वल टू 0, Q1 इज इक्वल टू व्हाट, Q1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 1 आर 3, तो आंसर हो गया 4। मतलब Q1 निकला 4 के बराबर, Q2 निकला बेटा आपका 10 के बराबर। ये पॉलिनोमियल के वैल्यूज हो गए। अरे सर एक और बता दो ना एग्जांपल। हमने कहा एक पॉलिनोमियल का वैल्यू है 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 बेटा, एट x इक्वल्स टू -1 वैल्यू बताइए, एट x इक्वल्स टू -1 वैल्यू बताइए। ठीक है बेटा, एट x इक्वल्स टू -1, p ऑफ -1, सिंपल सर, x की जगह -1, बस और कुछ नहीं करना। 5 इंटू माइनस ऑफ 1 बेटा, 5 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 अपनी जगह पे, इंटू 1 की जगह सर -1, क्योंकि यहां x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक है बेटा, 5 इंटू -1 बेटा -5, माइनस ऑफ 4, -1 का स्क्वायर सर 1 के बराबर। ठीक है, प्लस ऑफ 3, -1 इंटू -1 1 होता है। ठीक है बेटा, -5 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3, तो ये हो गया -9 और प्लस 3, आंसर निकला बेटा -6। प्लस माइनस माइनस तो आंसर माइनस में है, तो मतलब -6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे मेरी जान, बस हो गया ये टॉपिक। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी हो गया। अब बात आती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। ठीक है बेटा, मैंने यहां एक पॉलिनोमियल लिया, मैंने यहां एक सिंपल सी बात है, p ऑफ x इक्वल्स टू, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 5। देखो बेटा, x प्लस ऑफ 5 ले लिया मैंने, क्या ले लिया सर, x प्लस ऑफ 5 ले लिया। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। अरे सर मैंने निकाला p ऑफ 1। ठीक है बेटा, मैंने निकाला p ऑफ 1। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना, या इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं ताकि तुम लोगों को प्यार से आ जाए समझ। ठीक है, देखो बेटा, p ऑफ x है बराबर, p ऑफ x किसके बराबर सर, माइनस ऑफ x, या इसे ऐसा रखते हैं x माइनस ऑफ 5। ठीक है बेटा, x माइनस ऑफ 5, ये रख दिया मैंने पॉलिनोमियल एट x। मैंने कहा p ऑफ 1 निकालो, आपने कहा सर p ऑफ 1 होगा 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। बात समझ गए। मैंने कहा बेटा p ऑफ 2 निकालो, x की जगह 2 तो 2 माइनस 5, आंसर होगा -3। मैंने कहा बेटा p ऑफ 3 निकालो, तो p ऑफ 3 का मतलब 3 माइनस 5, आंसर इज -2। मैंने कहा बेटा p ऑफ 4 निकालो, 4 का मतलब सर 4 माइनस 5, आंसर इज बेटा -1। इस तरह से बेटा p ऑफ 5 निकालो, p ऑफ 5 सर x की जगह 5 तो 5 माइनस 5, आंसर इज 0। अब देखो इन सारे केसेस को, ठीक है बेटा, इन सारे केसेस को, ये एक स्पेशल केस है। हमने x के बहुत सारे वैल्यूज दिए और एक ऐसा वैल्यू भी हमने x का दिया जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। कुछ समझे बात को। हमने कहा सर p ऑफ 1 निकाला, p ऑफ 2 निकाला, p ऑफ 3 निकाला, p ऑफ 4 निकाला, अब बात थी p ऑफ 5 पे। p ऑफ 5 पे आपका वैल्यू 0 हो गया, 0 हो गया। मैं बोलूंगा कि ये जो 5 है बेटा, दिस 5 हियर, किस वैल्यू पे 0 हुआ, 5 पे। किस वैल्यू पे 0 हुआ, 5 पे। तो मैं बोलूंगा x पे जब मैंने 5 लिया तब पॉलिनोमियल का 0, तब वैल्यू 0 आया, तो आई विल से x इक्वल्स टू 5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कुछ समझे बात सर, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो एक ऐसा वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए। बस 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 हो गई बात, हो गई बात। क्विकली से आंसर बता दो, क्विकली से आंसर बता दो। सर क्वेश्चन क्या है, हमने कहा बेटा क्वेश्चन है, हमने कहा बेटा क्वेश्चन है सिंपल सा। देखो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 49, इसके जीरोस निकालने। अरे सर इसके
जीरोस कैसे निकाले, हमने कहा निकालते हैं। देखो यहां 4 है, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, x ऑलरेडी स्क्वायर है तो दोनों को x में रख के एक कॉमन स्क्वायर, मतलब सर ये 2 इसका भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। माइनस ऑफ 49 को बेटा क्या 7 स्क्वायर लिख दूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो। देखो बेटा अब ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सबको पता 8th में पढ़ा है, आज भी पढ़ेंगे। इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फैक्टराइजेशन होता है। तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करें, a का वैल्यू 2x और यहां पे b का वैल्यू कितना है सर 7, 2x माइनस 7, दूसरा वैल्यू 2x प्लस ऑफ 7, तो सर 2x माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे कितना हो गया सर 7/2 आया वैल्यू। सर 2x प्लस 7 दूसरा वैल्यू है 2x प्लस 7, 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो सर एक वैल्यू 7/2 बाजू एक नेगेटिव, प्लस 7/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। अरे सर यहां 0 भी तो हो सकता था। अरे नहीं, क्या 0 लगाने पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा? क्या x पे 0 लगाने पे क्या ये पॉलिनोमियल 0 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सर? 0 स्क्वायर को तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये तो बचेगी, फिर से पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा। तो अगर पॉलिनोमियल 0 नहीं है तो ये इसका 0 नहीं कहलाया जा सकता। सर जी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, ये वाला 2x प्लस 5। तो जब भी आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाए, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 5, तो आप क्या काम करेंगे 2x प्लस 5 इसको पुट करो इक्वल टू 0। नाउ पुट दिस p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। 2x प्लस 5 को जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि x को जब तुम माइनस 5/2 दोगे ना तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। एक बार देख लो, 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 5/2, और देखो ये 2 था, 2 अपनी जगह पे, x की जगह माइनस 5/2 प्लस ऑफ 5। देखो 2 से 2 कैंसिल, आंसर माइनस 5 प्लस 5, देखो इसका आंसर 0 हो गया। मतलब ये वो वैल्यू है जिसपे तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 होगा। जब भी 0 बोला जाए निकालने के लिए तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के पुट कर दो, बात खत्म, बात खत्म। समझ गए बेटा, बात खत्म। अब सर बताइए, फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। x माइनस 3 है, मैंने क्या कहा, x माइनस 3 को पुट करो इक्वल टू 0, यू विल गेट x इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 पे वैल्यू 0 हो जाएगा। 9x प्लस 5 सर, 9x प्लस ऑफ 5 सर, तो देखो इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो 9x बराबर सर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5/9। ठीक है बेटा, इस तरह से ax की अगर हम बात करें बेटा, ax को बराबर किया 0 के, तो x बराबर है 0 डिवाइडेड बाय a के, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, lx प्लस m को बेटा अगर 0 के बराबर प्रूव किया जाए, lx प्लस m इक्वल्स टू 0, तो lx बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ m, x किसके बराबर होगा, माइनस m डिवाइडेड बाय l। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं ये इनके जीरोस निकल के आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू जो है 0 के बराबर पुट करना है, तो जो भी x का आपको वैल्यू निकले वो आपका पॉलिनोमियल का 0 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात खत्म हुई, यहां तक बात खत्म हुई, यहां तक बात खत्म हुई। ठीक है बेटा, यहां तक बात खत्म हुई। अब बात आती है एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अरे सर ये रिमाइंडर थ्योरम कभी समझ ही नहीं आया क्लास में, मैंने कहा थोड़ा फोकस करो। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, मेरे पास एक नंबर है 15 को बेटा मैं डिवाइड कर लेता हूं, 15 को डिवाइड कर लेता हूं मैं 8 से। मैंने देखा सर 8 1 8, 8 2 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 1 8 ले लिया हमने, 15 में से 8 लिया बेटा तो 7 बचा। इसको बेटा रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसको बेटा रिमाइंडर, सॉरी MAIND है ना, मैं वो वाला लिख दिया। 8 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको बोलेंगे डिवाइजर, है ये वाला आपका क्वोशिएंट कहलाएगा, और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर डिविडेंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आपका डिविडेंड हमेशा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। डिविडेंड यहाँ क्या है बेटा 15 इक्वल टू डिवाइजर क्या था 8 था, क्वोशिएंट क्या आया 1 प्लस रिमाइंडर क्या था 7। अगर इसे आप चेक भी करोगे तो ये बराबर आएगा 15 इक्वल्स टू 15। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए।
मैंने कहा अगर तुमसे कोई पूछे रिमाइंडर थ्योरम क्या है तो आप बोलो सर रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हमें रिमाइंडर बताती है, रिमाइंडर बताती है, रिमाइंडर नहीं बोलोगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सर हमें रिमाइंडर सिखाती है कैसे रिमाइंडर निकाला जा सकता है, ठीक है बेटा, कैसे रिमाइंडर निकाला जा सकता है। अब थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट पे क्या बोला। अगर एक पॉलिनोमियल है बेटा p ऑफ x, क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है, अच्छा, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये डिवाइड किया बेटा x माइनस a से, ओके बेटा। फॉर सम नंबर द रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a, अगर इसका तुम्हें किसी तरीके से रिमाइंडर निकालना हो ना तो आपने क्या करना है, अगर ये x माइनस a से है तो इसका मतलब है तुम्हारे x का वैल्यू a जब तुम पुट करोगे जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अरे समझे समझे समझे, थोड़ा सा समझो। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, थोड़ा समझना। इस पॉलिनोमियल को बेटा मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया, क्या किया, x माइनस ए से डिवाइड। तुम्हें पता है रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर बराबर होगा p एग्जैक्टली इक्वल टू a के। मतलब जब तुम x की जगह a पुट करोगे, जहां माइनस a तो यहां p ऑफ a, यहां माइनस a तो यहां पे। अरे सर अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसे तुम डिवाइड कर रहे हो x प्लस a से, ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, मैंने कहा यहां ध्यान रखना, अगर ये पॉलिनोमियल है ना तो अब या इसके रिमाइंडर के लिए आप क्या काम करोगे, x को बराबर रिमाइंडर जब आप निकालोगे तो r बराबर होगा p ऑफ माइनस ऑफ a, अगर यहां प्लस है तो p की जगह माइनस ऑफ a लगा दो, तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे जैसे मैंने कहा एक पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि x प्लस 1 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा, x प्लस 1 से ये डिवाइड हो रहा है। अब तुम्हें x प्लस 1 से डिवाइड होकर तो ये वाला प्रोसेस करते हुए बहुत टाइम लगेगा रिमाइंडर तक पहुंचते पहुंचते। रिमाइंडर थ्योरम ने हमें कहा कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप एक काम करिए, अगर x प्लस 1 से तुम इसे डिवाइड कर रहे हो ना, x प्लस 1 से, तो यहाँ क्या है, ये सामने प्लस 1, इसका रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर जो होगा वो होगा बेटा p ऑफ ये प्लस 1 है तो p ऑफ माइनस 1, यानी कि x की जगह आप माइनस 1 लगाइए, जो बचा वो रिमाइंडर है। तो मैंने क्या किया, माइनस 1 का क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x की जगह माइनस 1 एंड प्लस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 खत्म, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 खत्म, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी कहानी हो गई। अरे सर ये तो बहुत सिंपल था, यही है तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम। अरे सर रिमाइंडर थ्योरम से क्या मतलब, रिमाइंडर थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी लॉन्गर डिवीजन के पॉलिनोमियल के अंदर तुम्हें जब भी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर फाइंड करना हो तो जो तुम डिवाइड कर रहे हो, अगर तुम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो x की जगह a पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, अगर तुम x प्लस a से डिवाइड कर रहे हो तो x की जगह माइनस a लगाओ, तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा। बस ये थी कहानी रिमाइंडर थ्योरम की, और कुछ खास है नहीं। चलिए सर ये बता दीजिए, हमसे पूछा x रेज टू पावर 51 x प्लस ऑफ 1, क्वेश्चन ध्यान रखो, x रेज टू पावर 51, यहां पे प्लस में 5 रेज टू पावर, सॉरी दिस इज 51, ऐसा है, इसका वैल्यू बताओ रिमाइंडर क्या होगा अगर इसे हम x प्लस 1 से। अरे सर x प्लस 1 से मतलब माइनस 1 देना है, जब यहां प्लस 1 है तो माइनस 1 रेज टू पावर 51, माइनस 1 का नेगेटिव पावर देखो, माइनस 1 का नेगेटिव पावर माइनस 1 के बराबर है, अगर आड पावर लूंगा माइनस 1 का इवन पावर बेटा पॉजिटिव 1 देगा, माइनस 1 का फिर से आड पावर माइनस 1, माइनस 1 का फिर से फोर्थ पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये आपको फिर से पॉजिटिव 1 दे, तो यहां पे भी एक आड पावर है, तो माइनस 1 का आड पावर माइनस 1 होगा प्लस ऑफ 51, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर आपके पास आ जाएगा 51 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50, दैट इज योर पार्ट नंबर डी। अरे सर कहानी खत्म, कहानी खत्म। अरे सर एक क्वेश्चन है, व्हेन एक्स क्यूब, बोला जा रहा है p ऑफ x ऐसा है कुछ, एक्स क्यूब माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, कहा ये इस आप रिमाइंडर फाइंड करो अगर ये x माइनस a से डिवाइड, मैंने अभी आपको क्या कहा, इसका रिमाइंडर जरा कोई अपनी जगह पे बोलो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर होगा p ऑफ, यहां क्या है बेटा माइनस ऑफ a, तो सर p ऑफ a लगाना पड़ेगा, p ऑफ
ए लगाना पड़ेगा। अरे सर पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ ए यूज करो, एक्स क्यूब की जगह सर ए क्यूब माइनस ऑफ ए इंटू एक्स की जगह सर ए स्क्वायर प्लस ऑफ 6 इंटू एक्स की जगह ए माइनस ऑफ ए। अरे सर ए क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस ऑफ 6a माइनस ऑफ ए, तो ए क्यूब से ए क्यूब खत्म सर, 6a में से a गया तो आपके पास बचा बेटा 5a। अरे बात खत्म यार, अरे बात खत्म यार, बस इतनी सी है कहानी रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है बेटा, इतनी सी है कहानी रिमाइंडर थ्योरम की। अब फैक्टर थ्योरम, मैंने कहा अगर तुझसे कोई पूछे ना फैक्टर थ्योरम क्या है, तुम बोलना कि ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है, ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है। ठीक है बेटा, पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सिंपल सी कहानी। अब इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, अब यहां पे देखो, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज 0। अब तुमने एक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स, तुम रिमाइंडर फाइंड करने गए, तुमने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर ए वैल्यू पे इसका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हुआ, जब रिमाइंडर 0 हुआ किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो आप ये काम करेंगे, मतलब पी ऑफ ए पे 0 हो गया तो आप बोलेंगे सर x माइनस ऑफ ए इसका फैक्टर था। रिवर्स केस नहीं लग रहा, जब मैंने तुमसे कहा x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, तुमने x को a के बराबर पुट कर दिया। अब तुम्हें कहीं x a के बराबर दे रखा है, तुम्हें खुद से अंदाजा लगना है, अगर ये प्लस a है तो यहां माइनस a होगा। अगर यहां सर माइनस ऑफ 5 दे रखा है तो आप यहां इसे x प्लस 5 की फॉर्म में खुद से लिख सकते हैं। दैट इज ए सिंपल सिचुएशन। ठीक है, अब इसने क्या कहा, गिवन एक पॉलिनोमियल px है, अगर p ऑफ a 0 है फॉर सम नंबर देन x माइनस a इज ए लीनियर फैक्टर। क्या है, लीनियर फैक्टर ऑफ p ऑफ x, लीनियर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, मतलब ये फैक्टर बन जाएगा जब ये रिमाइंडर 0 हुआ किसी भी नंबर के डिवाइड करने पे, तो ऑब्वियसली वो नंबर उसका फैक्टर हो ही जाएगा, सिंपल सी तो बात है। ठीक है बेटा, अब दूसरी कहानी, अगर x माइनस a एक लीनियर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है तभी p ऑफ a, ये इसकी रिवर्स बात है। अगर कोई फैक्टर से आप डिवाइड करने बैठ गए तो ऑब्वियसली वो रिमाइंडर हमेशा आपका 0 बना देगा। सिंपल सी बातें हैं यार, सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन से फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, मैंने कहा x प्लस 1 तुम्हें फैक्टर चेक करना है। जब तुम x का वैल्यू -1 दोगे तो पॉलिनोमियल आपका 0 आएगा। सर थोड़ा ध्यान रखते हैं, एक्स क्यूब की जगह माइनस ऑफ 1 का क्यूब प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ x की जगह -1। ठीक है, एंड देन प्लस ऑफ 1, -1 का क्यूब इज -1 प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर इज अ +1। यहां देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ये 1 और ये कैंसिल, आंसर 2। अरे सर ये 0 तो हुआ नहीं, मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब सर दूसरे में देख लो, x क्यूब, हमने कहा -1 का क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x, तो हो जाएगा -1 प्लस ऑफ 1। अरे सर -1 का क्यूब -1 प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर से +1 आएगा, +1 तो प्लस इंटू माइनस, -1 एंड देन +1, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 0। तो सर इस पे तो 0 हुआ, तो हम बोलेंगे बी पार्ट का एग्जैक्टली इसका फैक्टर हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ गए बात। अरे सर बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल ऑफ द फैक्टर इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अरे हमें बोला x प्लस 1 इसका फैक्टर है 2x प्लस ऑफ kx, इसका फैक्टर है। हमने अभी बोला था अगर फैक्टर है तो एट p ऑफ x, क्या बोला, एट p ऑफ x प्लस 1, यानी कि p ऑफ -1 फिर किसके बराबर होगा सर, 0 के बराबर होगा। p ऑफ -1 कर लो, 2 इंटू -1 का स्क्वायर बेटा, ठीक है, प्लस k इंटू एक्स की जगह सर -1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 इंटू -1 का स्क्वायर सर 2 प्लस k इंटू -1, ठीक है बेटा, k इंटू -1 हो जाएगा आपके पास सर -k इक्वल्स टू 0। -k को बेटा उस तरफ ले जाइए, इस तरफ रखिए, -2 को उस तरफ, माइनस से माइनस कैंसिल, यू गॉट k इक्वल्स टू 2। इस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अरे सर क्या मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है ना कसम से। अब देखो, अब सेम है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर एज x प्लस 1। x प्लस 1 किसका फैक्टर है,
दो में से किस वाले का? मैंने कहा x प्लस वन तुझे फैक्टर बोला तो x की जगह -1, -1 का क्यूब प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 1। ठीक है बेटा, x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4 की सर अगर बात की जाए तो यहां पे भी सर -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 एंड देन प्लस ऑफ 1। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज अ +1, यहां पे -1 यहां पे +1, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, रिमाइंडर 0 है। तो यहां पे देख लेते हैं, -1 रेज़ टू पावर 4 इज अ +1। ठीक है, यहां पे देखो ये -3 हो जाएगा, ये तो सर +3 हो जाएगा, ये तो सामने बना -1 और ये बना +1, +1 से -1, +1 से -1, लेकिन फिर से 1 बच रहा है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है और इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा। अरे यार मजा तो आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना। अब बात आती है फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, अब बात आती है फैक्टराइजेशन पे, द लास्ट टॉपिक, बस लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सर, द मेथड ऑफ राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग any algebraic expression or polynomial as a product of its factor using brackets is called as factorization। मैंने कहा एक नंबर लिया 2x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स लिखो। आप बोलोगे सर 2 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू एक्स, हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब सर तुम्हारे पास था 3x क्यूब प्लस ऑफ 3, इसको कैसे फैक्टर करें? मैंने कहा ये ग्रुपिंग में होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन दिखा तुझे? 3, तो अंदर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये फैक्टराइज हो गई। ठीक है बेटा, इस तरह से आप फैक्टर करते चलेंगे। ठीक है, अब इस फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो हम फॉलो करते हैं डेली लाइफ में। मेथड ऑफ कंबाइनिंग फैक्टर्स, जो अभी मैंने बोला, कॉमन फैक्टर लेना, ग्रुपिंग करना, आइडेंटिटीज यूज करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टराइजेशन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम करना, चेक करना। ठीक है, ये सारी बातों पे अब होंगे क्विकली से बातचीत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x। अरे सर यहां क्या लेना है? देखो एक्स स्क्वायर को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इंटू एक्स, -3 इंटू एक्स ऐसा लिखूंगा। यहां x भी दिख रहा है, यहां पे भी x दिख रहा है, इस x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? x माइनस ऑफ 3, तो हो गई फैक्टराइज, खत्म बात। बस ये दो इसके फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये वाला, सर इसमें क्या करेंगे? ay प्लस ऑफ az प्लस ऑफ by प्लस ऑफ bz, ऐसा है कुछ सर। मैंने कहा इन दो में तुझे क्या कॉमन ले रहा है? तू अलग अलग से ग्रुप बना सकता है। इन दो में a कॉमन, तो अंदर बचा y प्लस z। ठीक है बेटा, इन दो में b कॉमन, तो अंदर बचा y प्लस z। ठीक है, तो सर एक तो बचा a प्लस b एज अ फैक्टर, दूसरा बचा y प्लस z, दो में से एक सेम लिख लो, तो हो गई फैक्टराइज। ये तो 8th की कहानी है सर, ये तो 8th की कहानी है। मैंने कहा तुम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। उसके बाद आता है फैक्टराइजिंग यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का क्या तरीका होता है मेरी जान? ध्यान रखो, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर इज 4। सिंपल याद रखना। 4 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, दो तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना या फैक्टर्स निकालना। फैक्टर 1 होगा, फिर यहां से 2 एक फैक्टर है, यहां से 4 एक फैक्टर है, ये 4 फैक्टर है। अब इन फैक्टर से क्या तुम्हें कोई कॉम्बिनेशन मिलता हुआ दिख रहा है जिनसे मैं 2 फैक्टर ले लूं या इन चारों फैक्टर को कंबाइन करके ले लूं? तो मेरे पास सम और प्रोडक्ट जो है वो बीच वाली टर्म के बराबर आए। क्या 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 बोल रहा है सर? मैंने कहा 4 और 1 को ऐड करने पे 5 आया क्या? आप बोल सकते हो सर आ सकता है, 4 और 1 5 होता है, लेकिन ये दोनों माइनस में है, बीच वाली टर्म माइनस, साइड में प्लस है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह में लिखूंगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2, ऐसा लिख सकता हूं। अरे सर देखो, इसको तो स्प्लिट कर दिया तुमने दो भागों में, -x और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1x और 4x हो गए 5x। अब सर यहां पे x और यहां पे x, ठीक है, यहां पे x और यहां पे x। अब हम क्या काम करेंगे? देखो इधर भी मुझे एक x दिख रहा है, इधर भी एक x दिख रहा है, तो सर x को मैंने कॉमन ले लिया अंदर। ठीक है, बाहर जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा मेरे पास? 2x। देखो x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो वापस 2x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस ऑफ 1। ठीक है बेटा, अब यहां पे भी तुम्हें अंदर 2x बचाने के लिए इसमें से माइनस ऑफ 2 को अगर आप बाहर लेंगे, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 2, तो अंदर क्या बचा तुम्हारे पास? फिर से 2x माइनस ऑफ 1। ठीक है, देखो कैसे, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ x, माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 4x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2, 2 1 सर बेटा 2 हो गई। तो दो फैक्टराइजेशन x माइनस 2, या आप लिखेंगे 2x माइनस ऑफ 1। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म।
ठीक है, हो गई फैक्टराइजेशन। ये इसके दो फैक्टर हैं। अब दो इसको पुट करो 0 से, इसको पुट करो 0 से, यू विल गेट द आंसर। अरे सर ये बात तो क्लियर थी। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, एक और दिखा देते हैं सिप्लिटिंग पे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 10 बेटा, समझ गए बात। अरे सर इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा यहां 10 है, यहां 10 है, 10 को अगर तू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां तो 1 ही है, 10 1 जार 10, 10 के दो फैक्टर देख, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 5 जार 10, 5 और 2 क्या तुझे 7 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, दोनों प्लस हैं तो 5x प्लस ऑफ 10, ऐसा कर लो। x और 2x में क्या कॉमन दिखा सर, x प्लस ऑफ 2, ठीक है, प्लस 5 का क्या कॉमन दिखा सर, x प्लस ऑफ 2, हो गई सर x प्लस ऑफ 2, एक सेम को एक रख लो और ये जो डिफरेंट बचा x और ये 5, तो इनको अलग से लिख लो, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे यार बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, अरे यार बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। अब तुम्हारे पास इसके बाद तुम्हारे पास आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या आता है बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बट बिफोर वी मूव टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ा सा एक बार फिर से फ्रेश होने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अच्छा इसमें कुछ बचा तो नहीं, एक क्यूबिक इक्वेशन बचती है, वो भी करा देते हैं, ठीक है, वो भी करा देते हैं। अरे सर क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करें, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करें, हमने कहा फैक्टर थ्योरम कब काम आएगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसका कांस्टेंट टर्म चेक कर लो, -1, ठीक है बेटा, -1 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं 1 और -1, ठीक है बेटा, दो फैक्टर आ सकते हैं, -1 into 1 या 1 into -1, तो किसी एक पे आप वैल्यू पुट करो, ये 0 होगा, ठीक है बेटा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, जिसका वैल्यू है 9x³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे p ऑफ 1 को ट्राई करता हूँ, ठीक है, p ऑफ 1 यानी कि इसके दो फैक्टर्स मैंने चेक किए, 1 and -1। आपके पास 5 होगा, आप 1 और 5 को चेक करेंगे या उनके नेगेटिव्स को चेक करेंगे। 9 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 एंड देन -5, ठीक है बेटा। 9 1 सर 9 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो हमने देखा 5 और 1 6, ये सब के सब बेटा माइनस में आ रहे हैं, तो 9 - 9 आंसर इज इक्वल टू 0। मतलब सर p ऑफ 1 पे ये 0 हो जाएगा, p ऑफ 1 पे ये 0 हो रहा है। इफ बेटा p ऑफ 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, कैन आई से कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। मैं बोलूंगा x प्लस 1 इसका एक फैक्टर जरूर होगा, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। क्या इसके टर्म्स से हमारे पास x प्लस 1 एक फैक्टर निकाला जा सकता है, क्या x प्लस 1 एज अ फैक्टर जो है बेटा निकाला जा सकता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर से क्या x प्लस 1 एज अ फैक्टर जो है वो निकाला जा सकता है, ताकि मेरे पास यहाँ पे भी x1 बचे, यहाँ पे भी x1 बचे। ये भी एक तरीका है, लेकिन इसका आसान तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। x प्लस 1 तभी तो आया होगा जब इसको पुट करके 0 किया होगा, तभी तो x इक्वल्स टू -1 आया होगा। अब यहाँ पे आपके पास था x प्लस 1, हाँ यहाँ पे आपके पास था x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे आपके पास था x प्लस 1, 1 पे 0 हुआ ना, तो 1 कब आएगा, जब आपके पास ये होगा x माइनस 1 एज अ फैक्टर, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो x1 आएगा, तभी तो। अरे बोलते नहीं, अरे कहाँ बोलेंगे सर, ये तो लाइव क्लास 30 है, बोलेंगे तुमको। ओ चलो, x प्लस 1 की अगर मैं बात करता हूं, x प्लस 1 की अगर बात करता हूं मास्टर थोड़ा फोकस, अब ध्यान रखना, ठीक है। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तभी तो 1 पे ये 0 हुआ। x माइनस ऑफ 1 को बेटा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको उठा के 9x³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1, ठीक है बेटा। x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9x³ आ जाए, तो आप सिंपली बोलेंगे सर 9x², ठीक है, 9x², x इंटू 9 x³, देखो x इंटू x x³ हो जाएगा तो वाइस 9x³ आ जाएगा। लेकिन अब तुमने 9x² तो ले लिया, तो मैं -1 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 9x² यहाँ x² के नीचे रख लिया, ठीक है बेटा, -1 इंटू 9x²। अरे सर ये वाली टर्म तो गायब हो गई, लेकिन यहाँ सिंबल चेंज किया, यहाँ पे भी सिंबल चेंज किया, ये प्लस हो गया। 9x² में से 3x² तो बचे आपके पास बेटा 6x², पॉजिटिव 9x² में से 3x² माइनस ऑफ बेटा 5x और माइनस ऑफ 1, ठीक है।
तो x की अगर मैं बात करूं, x की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 6 है, तो x इंटू 6 तो 6x हुआ सर। लेकिन इसको 6x स्क्वायर लाना है, तो x इंटू 6x करेंगे तो बेटा 6x स्क्वायर आ जाएगा। -1 इंटू 6x, तो बेटा ये माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा ध्यान रखोगे, माइनस और ये वाला प्लस हो गया बेटा। तो यहाँ देखो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर गया, तो 6x में से 5x तो बचा x, माइनस ऊपर से 1 आ गया, तो x माइनस 1। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? तो देखो x 1 सर बेटा 1, x -1 इंटू +1 इज अ माइनस ऑफ 1। ठीक है बेटा, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, रिमाइंडर 0। तुम्हारे पास क्वोशिएंट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, 9x² + 6x + 1। ठीक है बेटा, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप क्या काम करेंगे? एक रूट तो हमें पता है कौन सा है, x - 1। ठीक है, तो यहां पे क्या काम करेंगे? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें स्प्लिटिंग करनी है। सर इसकी स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं? इसकी स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा देखो 9 1s आर बेटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो 3 क्या 3 तुझे 6 दे सकता है? सर बिल्कुल दे सकता है। 9x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3x, देखो स्प्लिट कर दिया मैंने, प्लस ऑफ 1। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो 9x² है, इसमें से 3x अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा बेटा? 3x। ठीक है, प्लस ऑफ 1, और यहां पे भी आप +1 बाहर लेके 3x प्लस ऑफ 1 आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि 1 इंटू 3x प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इसका मतलब 3x प्लस 1, और यहाँ पे एक और 3x प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर्स और जो है निकल के आ सकते हैं। एक तो x माइनस 1 था ही, दूसरा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और दो फैक्टर्स। यहाँ से तो फैक्टर सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे एक याद रखना है एक और चीज, कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, दो जीरो सेम आ रहे हैं, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, एक डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब एटमोस्ट मैक्सिमम 3 जीरोस बोला हमने, मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबिलिटी होती है। अरे सर क्यूबिक इक्वेशन हो गई, अब बात करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जब तुम बात करोगे मेरी जान, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जब तुम बात करोगे, तो हमारे पास एक चीज की कहानी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। सर किसी भी फार्मूला को रटना है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस आना चाहिए, तो बिंदास तरीके से कर सकते हैं। अरे सर 2 का मतलब 2 स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर सर x प्लस वाई का भी ऊपर एक 2 होगा, तो क्या इसका भी मतलब ऐसा नहीं है कुछ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई? अरे सर सेम तो लिखा आपने, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अरे बात तो है ना। अरे सर x को, अब देखो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? यहां से एक x लिया, यहां से पूरी टर्म x प्लस वाई, यहां से पूरा दूसरा टर्म इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है बेटा, अब देखो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स वाई, अगेन ये दो प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अरे यार एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही सर, एक एक्स वाई, तो आंसर हुआ 2xy, तो प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो सिंपल है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, इस पे क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। दूसरा आता है सर x माइनस वाई। अरे सर x माइनस वाई को भी तो मैं ऐसे ही करेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, जब तुम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ यूं आएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस ऑफ y इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई। तो सर ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई एंड देन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, क्यों? माइनस वाई इंटू माइनस वाई। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ गई बात? तो ये निकला। अरे थक गया ना तू, बस यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू थक बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, थकना नहीं है, पूरी एनर्जी के साथ आगे रहना है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बस ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है यार, करेंगे क्या? ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अरे सर फिर से बोलो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई। कैसे करेंगे सर? सेम वही कहानी, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, y को किसके साथ सर? y को किसके साथ सर? y को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? देखो ये x लिया यहां से, इस पूरी टर्म के साथ ये y लिया सर, ये y लिया, ये y लिया, प्लस ऑफ y इंटू एक्स माइनस ऑफ y। ठीक है बेटा, तो x इंटू एक्स बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई एक्स या एक्स वाई
प्लस माइनस इज माइनस, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस वाई एक्स और माइनस वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो यही तो है लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी, यही तो है लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी। कुछ समझे वे कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, देखो देखो मेरी जान, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जब बात हो रही है तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को भी तो सर ऐसे ही किया जा सकता है। मैंने कहा x को ऐसे रखो बेटा, फिर पहले x प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, प्लस a को x प्लस ऑफ b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x इंटू एक्स बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स इज बी एक्स, प्लस a इंटू एक्स इज ए एक्स, प्लस a इंटू बी इज ए बी। अरे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा b और a यहाँ दोनों जगह पे कॉमन है, तो a b की जब मैं बात करूंगा सेम वे इसमें भी x इसमें भी x तुम्हें नजर आ रहा है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं b प्लस a को कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x से, प्लस ऑफ ए बी, तो आपकी आइडेंटिटी हो जाए। इसे बाद में आप एक्स स्क्वायर प्लस, या बुक्स में ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी इंटू एक्स, थोड़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर हो गया सर, आंसर हो गया सर, आंसर हो गया। अब हमने कहा कुछ और आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ और हैं, क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी पता होना चाहिए। सर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक ट्रू इक्वेशन है, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए जो ट्रू हो। एक्स और वाई और जेड की जगह आप कोई भी वैल्यूज डालोगे वो हर एक वैल्यू में आपको सही आंसर देंगी। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अरे सर ये कुछ ऐसा नहीं होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है मेरी जान। तो अगर तुम x को पहले ले लेते हो तो पूरे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लाइक x प्लस वाई प्लस जेड, फिर सर प्लस ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर प्लस ऑफ z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे सर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स जेड, यानी कि जब तुम x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस ऑफ y इंटू एक्स सर हो जाएगा एक्स वाई, प्लस y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, प्लस y इंटू जेड इज वाई जेड, प्लस z इंटू एक्स इज एक्स जेड, प्लस एक्स z इंटू वाई इज जेड वाई, या वाई जेड बोल दो, एक ही बात है, वाई जेड ही लिख देते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, प्लस ऑफ जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर। अरे सर एक्स स्क्वायर है मेरे पास, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, इनको पहले लिख लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। अरे सर ये बहानी हो गई, एक एक्स वाई हो गए सर दो एक्स वाई, और यहां पे देखो मेरे पास एक वाई जेड और एक वाई जेड हो गए सर प्लस टू वाई जेड, ठीक है, प्लस ऑफ टू जेड एक्स भी तुम्हें मिलेंगे। तो ये हमारे पास आपकी आइडेंटिटी हो गई। इसे कुछ जगहों पे आपको ऐसा दिखाई देने को भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हर एक के साथ टू लगा हुआ है तो पीपल टेक टू कॉमन और अंदर लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह की आइडेंटिटी का प्रूफ जो है आपको मिल चुका है। तो अब इस तरह की जो भी आइडेंटिटीज आएंगी बेटा वो आप इजीली कर पाएंगे। आपके पास इस तरह से x प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब भी आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब भी आएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब करने का बस तरीका बता देता हूँ कि a प्लस बी है, ठीक है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, ये अभी प्रूफ किया हमने। मैंने कहा एक काम करो, a प्लस बी को ऐसे ही रख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है सर, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ये याद रख लो बेटा, खत्म कहानी। ये तो मुझे पता था। अब यहाँ पे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाओ, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ b इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है बेटा। अब a इंटू ए स्क्वायर सर ए क्यूब प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2a स्क्वायर b, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर b हो जाएगा, 2 तो है ही सर, 2a स्क्वायर b प्लस ऑफ सर बी ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी प्लस ऑफ बी क्यूब सर, और प्लस ऑफ बी इंटू 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ बी इंटू 2ab का मतलब हो जाएगा प्लस ऑफ 2ab का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ए क्यूब बी क्यूब को पहले लेके आ जाओ, ए क्यूब बी क्यूब को पहले लेके आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लेके आ जाते हैं। अरे सर एक ए बी स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे 2ab स्क्वायर, तो मतलब सर टोटल हो गया 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2a स्क्वायर भी और यहाँ पे 1a स्क्वायर भी, तो मतलब सर 2 मिलाया 1 से तो 3a स्क्वायर भी, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई। अब इसमें से फर्दर भी एक और स्टेप किया जा सकता है, a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ 3a, रे 3ab कॉमन नहीं निकल रहा है क्या, 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी तुम्हारी जब तुम इसे सॉल्व करने जाओगे। समझ गए बात?
अरे सर यही तो था जो हमें चाहिए था। मैंने कहा सेम इसी तरीके से आपको a माइनस बी तो पता है, a माइनस बी तो पता है, अब याद क्या रखना है, सेम यही कहानी, सेम यही आइडेंटिटी। अरे यार याद रखना, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जब a माइनस की बारी आएगी, a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो। इतने सारे मैंने दिखा दिए, एक तो तुम्हें करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्विकली से, क्या इनके आंसर्स कैसे होंगे। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास, p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है मेरी जान। अच्छा q बराबर सर -2 के, तुमसे पूछा p स्क्वायर निकालो प्लस ऑफ q स्क्वायर निकालो। अच्छा सर p का वैल्यू 5 प्लस 2 रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ q का वैल्यू माइनस ऑफ 2 और इसका सर होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, ठीक है सर, मान गए सर, मान गए सर, मान गए सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, तो a होगा सर a स्क्वायर, देखो a ये क्वांटिटी हमारी b है, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 रूट 6, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना था सर 5, b का वैल्यू कितना है सर 2 रूट 6। ठीक है, प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, सर ये तो 4 हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर इज अ 4। नो सर 5 स्क्वायर इज 25 प्लस ऑफ देखो 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, 4 यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल, मतलब 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 6 24। ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 2 5 10 10 2 20 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 6। ठीक है, प्लस ऑफ 4, तो 25 प्लस 4 इज 49 प्लस 4 इज 53, तो ये आ रहा है 53 प्लस 20 टाइम्स ऑफ रूट 6, जो कि यहां कोई आंसर मुझे नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज के ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात। अब एक इस तरह की कहानी है, अब देखो 249 का स्क्वायर का मतलब 249 इंटू 249 248। अरे सर कुछ फार्मूला बनेगा क्या, मैंने कहा देखो ये a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर किसके बराबर 249 प्लस 248 a प्लस बी इंटू a माइनस बी 249 माइनस 248। सर ये तो कहानी खत्म हो गई, 249 माइनस 248 आंसर इज 1। ठीक है, अब यहां इन दो को तुम क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, 9 और 8, 9 और 8 कितने हो गए सर 7, 7 के हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखा, 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए, एक कैरी, 4 और 4 आर और एक 9, 97 है कोई 97, हाँ बिल्कुल, डी पार्ट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वहां टाइम वेस्ट नहीं होता है एग्जाम में करना। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत क्विकली निकालनी होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से सर 4a की जगह a है, देखो ये मेरा a रहा, प्लस ये जो वैल्यू है ये b की जगह है, तो ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 3b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4a इंटू 3b। अरे यार बहुत सिंपल, 4a 4 4 16a स्क्वायर प्लस 3 3 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 4 8 3 24, 24ab 24ab 24 ऑफ ab, तो आंसर निकला सर, आंसर निकला सर। अरे सर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली बना सकते हो। ये क्या है सर, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, देखो बेटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सिंपल कहानी। सर नहीं आया, अच्छा बोला यूजिंग आइडेंटिटी करो, तो अभी तो कराया था x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, शायद याद हो सबको। ठीक है बेटा, सबको याद हो, किसके बराबर थी, एक्स स्क्वायर प्लस किसके बराबर, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही। अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार यहां कराया था, बोलना सर कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस बी ऑफ एक्स इंटू ए बी प्लस ऑफ ए बी, यही है। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं तुमको, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बस 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 हो गया मेरी जान। अब देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, अरे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी, एक्स की जगह तुम्हारे पास क्या है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, तो मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 है हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो एक्स तो हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 2 और यहाँ 3, 2 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह एक्स ही है प्लस 2 3 6
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 बेटा 5x प्लस ऑफ 6। बात खत्म, ठीक है। अरे 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 इधर 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 आगे आगे देखने का, आगे देखने का, ठीक है बेटा। अब इस तरह से सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, 10496 मैंने कहा इसको भी तुम बना सकते हो। देखो इसको मैं लिखूंगा बेटा 100 प्लस 4 इंटू 96 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस ऑफ 4, तो बन गया तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है बेटा 4। 100 स्क्वायर सर 10,000 होता है, माइनस 4 स्क्वायर 16 होता है। आंसर निकालना तो तुम्हें तेरे को आएगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इसको कर सकते हैं सर हम 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला जो है वो लगाया जा सकता है। अरे सर बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। अब बात आती है फैक्टराइज करने की इन पॉलिनोमियल्स को। देखो बेटा 9x स्क्वायर को कुछ यूं लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 6xy को तो फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूं, y स्क्वायर को अगर मैं y रख लूं तो मुझे भू आ रही है कि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर का फार्मूला है कहीं पे। तो a की जगह मेरे पास 3x, b की जगह y है, तो मतलब सर 3x प्लस ऑफ y का होल स्क्वायर है। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस दिख गया तुम्हें बीच वाली टर्म में, 4x स्क्वायर को क्या 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। माइनस 12xy को ऐसे ही छोड़ दो। 9y को सर क्या लिखेंगे, 9y का होल स्क्वायर। अरे 9y का कैसे लिखोगे भैया, 9y की जगह तुम लिख दोगे 3y का होल स्क्वायर। अरे सर एक क्वांटिटी तो बनी 2x प्लस ऑफ 3y, ठीक है, प्लस नहीं होगा क्योंकि बीच वाली टर्म माइनस है, तो 2x माइनस ऑफ 3y का होल स्क्वायर। यहां से माइनस मुझे पता चला कि ये a माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर है। अब तुम इतने फास्ट हो चुके हो कि तुम इन क्वेश्चंस के आंसर जो है बेटा बहुत क्विकली से दे सकते हो। देखो अब एक और है, 4x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसे लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3y का स्क्वायर प्लस ऑफ 4z का स्क्वायर। तुम्हें a स्क्वायर पता चल गया, b स्क्वायर पता चल गया, c स्क्वायर पता चल गया, तो सामने देखो प्लस 2 टाइम्स ऑफ a क्या है बेटा 2x है, 2x 2 टाइम्स ऑफ a, 2 2 जार देखो बराबर आ रहा है बिल्कुल। ये वाला जो वैल्यू है ये हमारी इस आइडेंटिटी से लिया गया है, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ xy, ठीक है बेटा xy प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ yz प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ xz और zx, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी है सामने। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, 2 बाहर ले लिया सब में से। अब सामने अगर इसके हिसाब से मैं चलूं, देखो मेरे x का वैल्यू 2x है सर, तो 2x लिख दिया। y का वैल्यू सर मल्टीप्लाई में 3y, ठीक है 3y ऐसा लिख दिया प्लस, ठीक है। अरे सर एक तो यहां माइनस है, यहां भी एक माइनस है, ये कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है? इसी के लिए तो खेल रचाया है ना, इसी के लिए तो खेल रचाया गया है। अब सर मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं, हम इसको मैचअप करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तुम्हें आइडिया खुद से आ जाएगा। अरे सर प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3y, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास 2xy हो गया, yz होगी सर, क्या होगी सर yz होगी सर। यहां पे क्या होगा मेरी जान, yz होगा। अरे सर y का वैल्यू मेरे पास क्या निकला था, x स्क्वायर y स्क्वायर निकला था हमारे पास 3y, और y का और yz का वैल्यू 4z है सर, ऐसा है। प्लस सर फिर से x और z, x कितना है सर 2x, ठीक है, और z कितना है सर हमारे पास 4z। अब सर ये तो आ गया प्लस में, लेकिन सर यहाँ एक क्वांटिटी माइनस में है। अब दो चीजें एक तुम्हें पता चल के आ रही है कि एक कंडीशन जो मेरे पास यहाँ पे यूज हो रहा है 2x और y, अगर बेटा ये दोनों माइनस हैं तभी तो क्वांटिटी प्लस आ सकती है। तो मतलब ये भी एक कंडीशन से मुझे पता चल रहा है माइनस हो सकता है, ये भी एक कंडीशन से माइनस हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया माइनस और माइनस तभी जाके प्लस 12xy होगा। देखो 2 ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12xy। बात तो सर यहाँ अगर तुम इन दो को माइनस लेके चलते हो तुम्हें बात समझ आ रही है। लेकिन अब पहुंचे बेटा हम इस क्वांटिटी पे, यहां तुम्हारा एक y यूज हुआ एक z हुआ, ये भी तो सही हो गया सर, क्योंकि तुम यहाँ दो y को और x दोनों को माइनस मान के चल रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ एक y यूज हुआ तो मतलब एक माइनस z। और सर यहाँ माइनस ऑफ x है तो यहाँ माइनस x और z, मतलब इसका ये हुआ कि z आपका एक प्लस क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, ठीक है, माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 4z का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है जिसे हमने ओपन किया है। नाउ 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 लेट्स टेक अ क्वेश्चन, लेट्स टेक अ टू क्वेश्चन दिस वन आइडेंटिटी, ठीक है बेटा।
अरे यार थोड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन है ए क्यूब बी क्यूब जेड क्यूब माइनस ऑफ 3x/z इज इक्वल टू 1/2। अरे सर इसको राइट साइड से ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 को ऐसे ही रखते हैं बेटा, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड को भी ऐसे ही रखते हैं, शॉर्ट ब्रैकेट है यहाँ पे, शॉर्ट ब्रैकेट है 1/2 इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्सपेंड करो x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ y माइनस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 अरे 2yz, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को लिखेंगे z स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x एंड z, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, बिल्कुल सर, 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर प्रूव करना है, ये माइनस ऑफ 3xyz के प्रूफ। देखो बेटा यहां पे तुम्हारे पास कुछ चीजों का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, थिंग्स आर प्रेटी सिंपल प्रेटी इजियर, ठीक है। आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है बेटा। अब इस एक्स वाई और जेड को मैंने फिलहाल बाहर ही रखा है, इसके साथ में कोई चीज मैंने क्या देखा, एक एक्स स्क्वायर, मैंने देखा बेटा एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो मतलब अंदर प्लस होने के बाद मुझे एक चीज समझ के आ रही है कि एक तो आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, एज यूजुअल जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, माइनस ऑफ बेटा 2xy माइनस ऑफ 2yz, 2yz भी मेरे पास 2 बार है, yz यहाँ पे भी है बेटा, और yz पहले पार्ट में भी है, एक और एक 2, मतलब 2 yz है 2 xz, ठीक है, बराबर। देखो जब तुम x माइनस वाई को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, अच्छा ये माइनस 2yz ऑलरेडी है, तो ये माइनस 2yz, तो इस तरह से माइनस ऑफ 2xz, तो कहानी तो क्लियर हो गई सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने देखा बेटा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, अब ये 2 सबके साथ है, तो एक काम करते हैं इस 2 को बेटा एक काम करते हैं, इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो सर 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ 2x और z, ये 2 इस 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यू गॉट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ, ये 2 भी बाहर ही था बेटा, माइनस ऑफ एक्स जेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे आपका एक्स क्यूब और वाई क्यूब ये दोनों तरफ से, ठीक है, अब सिंपल क्या है बेटा, अब वापस से तुम मल्टीप्लाई करोगे इस कहानी को पूरी को, वापस से x इंटू एक्स क्यूब फिर y क्यूब फिर z क्यूब, फिर देखो तुम्हारे पास जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई, ये सारी कहानी वापस आएगी और तुम्हारे पास लास्ट पे काट पीट के सिर्फ बचेगा एक एक्स क्यूब वाई क्यूब और बचेगा बेटा z क्यूब, एंड देन एक एक्स वाई जेड और एक एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये सामने देखो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करने जाओगे, दिखा दूं क्या, दिखा दूं, तो ये सिंपल है यार। अब यहां से इतने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस मैंने दिखाए, आपको x लेना है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, y लेना है बेटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, z लेना है बेटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो जब ये तुम सारी कहानी कर लोगे, जब ये तुम सारी कहानी कर लोगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ आई, बात समझ आई मैं क्या बोल रहा था, बात समझ आई मैं क्या बोल रहा था। अब सर इस तरह का एक क्वेश्चन है सिंपल, इसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो विद यूजिंग द सेम फार्मूला, ठीक है, सेम फार्मूला से आप ये वाला भी कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, तुम्हारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि आपके पास सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर, 0 के बराबर, आप x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को 3xyz के बराबर प्रूव कर दो। हमने अभी देखा x क्यूब वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 3xyz, ठीक है बेटा, किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ, ठीक है, 1/2 तो हट गया बेटा, फिर किसके बराबर आया था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर,
ठीक है, माइनस ऑफ 2xy, ठीक है, माइनस ऑफ 2yz, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 2z और x, ठीक है बेटा, ये वाली कहानी थी। हमने देखा बेटा अगर ये सारी कहानी थी तो इसमें ये तुम्हें बोल रहा है कि ये 0 के बराबर, मतलब ये वाला 0 के बराबर है, ठीक है। अरे इस वाले क्वेश्चन में हमने अभी क्या देखा था, जब तुमने इस वाले क्वेश्चन को एक्सपैंड किया था, अपनी आइडेंटिटी को, इस वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया था, वेयर दैट आइडेंटिटी इज बेसिकली दिस वन पार्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा था इस चीज में, तो सेम वही कहानी तो इधर भी हो रही है, ठीक है बेटा। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं तुमको। आपने यहां पे सेम इस क्वेश्चन में, सॉरी, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और 3xyz ये किसके बराबर निकला था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माई। अब मुझे ये प्रूव करना था तो मैंने डायरेक्टली बेटा फार्मूला उठा के लिख दिया है। फार्मूला जैसे ही मैंने उठा दिया, अगर तुम चाहो तो इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करके आप वापस उसके बराबर प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, बस इससे मल्टीप्लाई करना है एंड आई एम राइटिंग द डायरेक्ट रिजल्ट हियर, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा अगर ये पार्ट तुम्हारा 0 है तो आपके पास बचा सर एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब माइनस ऑफ ये 3xyz, ये इसको मैं ऐसे ही रखता हूं बेटा, आंसर इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब, आंसर इज इक्वल टू 3x और yz, ठीक है। क्या किया सर, माइनस 3xyz को उधर लिया, तो हेंस आंसर इज प्रूव्ड, हेंस आंसर इज प्रूव्ड। अब इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं। अगर आपके पास a क्यूब b क्यूब और c क्यूब या x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, इनके जो a b और c होंगे यानी कि x y और z होगा। अभी हमने देखा कि if a, या इसे आप ऐसा लिखेंगे if x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, देन बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखो यहाँ पे ये -12 है, तो इट मीन्स दैट यूर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 बेटा, माइनस ऑफ 12, ठीक है, माइनस ऑफ 12। अब सर इनका अगर एडिशन में देखो मेरे पास है -12 प्लस 7 प्लस ऑफ 5, देखो -12 7 और 5 12 हो गए, तो मतलब 7 और 5 जैसे ही 12 होंगे तो आपके पास -12 प्लस 12 से आंसर 0 हो गया। तो मतलब पिछली आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो ये किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ 3। अब ये देखो मैंने यहाँ -12 क्यूब लिखा, ठीक है, प्लस ऑफ अपना 7 क्यूब लिखा, प्लस ऑफ अपना 5 क्यूब लिखा, ठीक है बेटा। इन तीनों का जब एडिशन किया वो भी 0 के बराबर, तो मतलब 3 इंटू एक्स का वैल्यू -12 इंटू बेटा y का वैल्यू 7, ठीक है, इंटू z का वैल्यू 5 ही था, बिल्कुल 5 था सर। तो यहां पे आपने अब मल्टीप्लाई कर लेना, 12 माइनस ऑफ 36, ठीक है, -36 को 7 से मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 7 6 आर बेटा 42, 7 3 आर 21, तो 42 और 21 42, देखो 7 6 42 हो गए, एक कैरी लगेगा, 4 कैरी जाएंगे, 7 3 21 एंड 4 25, ठीक है बेटा, -252 इंटू बेटा 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 5 5 25 एंड 1 इज 26, तो यहां आएगा 5 2 10 एंड 2 दैट इज 12, माइनस ऑफ 1260, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। अब ये सारी बातें हुई यहां पे बेटा समाप्त। सारे कॉन्सेप्ट्स पे मैंने कोशिश की कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटा आपको पढ़ाया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाए। हर एक एग्जाम्पल पे मैंने कोशिश की कि इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आप तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीपली पहुंचाई जाए, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज के लिए मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि आपने फ्री बैच का एक्सेस जो है वो ले लेना है, ताकि आप नोट्स को एग्जैक्टली डाउनलोड कर पाए। हमारी किसी भी तरह से आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के अपने डाउट्स को बेटा सॉल्व करना चाहते हैं, तो
तो एक बात याद रखिए, ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं बेटा। और इस तरह से अगर आप ध्यान रखोगे, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमसे जुड़ने के लिए आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप्स में आप ऐड कर सकते हो अपने आप को, और हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से, चाहे वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, उसके लिए आप इनको ज्वाइन करना ना भूलें। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ढेर सारा रखेंगे ख्याल, और एक फाइनल प्यार भरा थैंक यू आप सबको पेशेंस दिखाने के लिए। Till then we are meeting in the next session. Take care guys and God bless you all. Thank you.